हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का सब्जेक्ट ऑटोमोटिव का पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे जो आपके 2024 में पेपर हुआ था बोर्ड की परीक्षा में क्लास 10th। ठीक है, सब्जेक्ट था ऑटोमोटिव। आज इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए अपनी जल्दी से अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं अपने, जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो विकल्प क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह यानी कि करंट या धारा से बोल तो की इकाई क्या है। तो ऑप्शन है एम्पियर, वॉट, कूलाम, वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या एक चीज़ जरूरी नहीं है। तो क्या एक चीज़ जरूरी नहीं है? क्या नहीं जरूरी? सुंदर दिखना, या सही निर्णय लेना, या पैसा, या धैर्यवान। तो नहीं है सुंदर दिखना। सही, ठीक है, नहीं पूछा है तो सुंदर दिखना जरूरी नहीं है। निम्न में से क्या एक चीज़ एक अच्छे उद्यम में नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? उसको गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। अच्छे उद्यमी की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य कंप्यूटर की देखभाल और रखरखाव के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन सा कार्य आता है? तो इनमें से आता है कंप्यूटर को गंदा रखना। नहीं पूछा है तो कंप्यूटर को गंदा रखना, इसके अंदर इसका आंसर होगा द। कंट्रोल और शिफ्ट की इसमें पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाती है? कीबोर्ड में पाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किसके द्वारा तनाव को कम नहीं किया जा सकता। तो व्यायाम करके तनाव कम कर सकते हैं, सकारात्मक सोच रख के कर सकते हैं, स्वस्थ आहार लेकर भी कर सकते हैं, गुस्सा करके आए नहीं किया जाता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? गुस्सा। निम्न में से कौन सा एक वाक्य का प्रकार नहीं है। तो वाक्य का प्रकार नहीं है, क्या नहीं है? क्रिया। ठीक है, नहीं पूछा है, बाकी सब है। तो ये क्या है? क्रिया। इसकी वाक्य पूरा नहीं है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में होते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस भी होते हैं, और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सभी होते हैं। वर्ब होती है, वो एक वाक्य का प्रकार नहीं है। इंजन की घूर्णन गति को मापने के लिए काम किया जाता है। तो इंजन की घूर्णन गति को मापने के लिए क्या काम किया जाता है? टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर इसको लिया जाता है। ठीक है, स्पीड के लिए। निम्न में से सबसे पुराना आविष्कार कौन सा है। तो सबसे पुराना आविष्कार कौन सा है? एयरबैग, हाइब्रिड या एंटीलॉक। ये तीनों नहीं है। तो डीजल इंजन क्या है? सबसे पुराना आविष्कार है। प्रश्न नंबर 10। यह कार्य वाहन की सर्विसिंग में प्राय नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता सर्विसिंग में प्राय? तो इसमें सर्विस में क्या नहीं किया जाता? वाहन की धुलाई। बाकी सब ईंधन भरना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा मापन यंत्र नहीं है। तो मापन यंत्र नहीं है पूछा है, तो क्या नहीं है? इसका आंसर होगा एंटिक, ब्रमा, ड्रिल, बिट। जैसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? ड्रिल, ट्विस्ट, बिट। पूछा है नॉट। ठीक है, अगला प्रश्न 12 क्या कह रहा है? नट और बोल्ट खोलने के लिए क्या काम में आता है। तो नट बोल्ट खोलने के लिए क्या काम में आता है? रिंग स्पैनर काम में आता है। ठीक है, तो रिंग स्पैनर काम में आता है नट बोल्ट खोलने के लिए। स्टब एक्सल का काम में लिया जाता है। स्टब एक्सल का काम लिया जाता है, इसके लिए क्या जाता है? पहियों को घुमाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी सामग्री से चलन या सेक्शन बनाई जाती है। तो किसी से क्या बनाया जाता है? स्टील बनाया जाता है। ठीक है, तो यह इस्पात। अगला प्रश्न नंबर 15। स्थायी विकास लक्ष्य किस संगठन ने बनाए। तो ये स्थायी विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संगठन ने बनाए। ठीक है, प्रश्न नंबर इसका आंसर हो जाएगा द।
यूनाइटेड नेशन। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा समस्या स्थायी विकास से संबंधित नहीं है? स्थायी विकास से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? अपने गहने, आभूषण, ज्वेलरी, ये स्थायी विकास से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 17, उद्यमी डैश डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मेहनती होना चाहिए। फाइल को पेस्ट करने के लिए क्या दबाते हैं? कंट्रोल V दबाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, डैश डैश को समय समय पर बदलना जाना जरूरी है, क्या बदलना जरूरी है? पासवर्ड। तनाव प्रबंधन हमारा तनाव क्या करते हैं? कम कर सकता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, राइट ट्रू एंड फॉल्स, इसका आंसर हमें सही और गलत देना है। आपने कार्यस्थल में से छुट्टी के लिए हमें समाचार पत्र न्यूज़पेपर के माध्यम से आवेदन करना सही है? नहीं, तो ये गलत आता है। इसका आंसर क्या होगा? गलत, फॉल्स। ठीक है। स्वप्रेरणा, स्वप्रेरणा हमें दूसरों को देखकर आती है? नहीं, ये हमें गलत, ये हमें खुद से आती है, सेल्फ मोटिवेशन होते हैं। सुनना एक संचार का तरीका है? सही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सही थी इसका। यूनाइटेड एंड रेजिस्टेंस ऑफ ओम्स, रेजिस्टेंस ऑफ प्रतिरोध की इकाई ओम्स है, क्या है? ट्रू है। सही है ना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? किन्हीं 5 स्थायी विकास लक्ष्यों का नाम व उद्देश्य संक्षिप्त में लिखें। तो इनका नाम हम लिखेंगे। अब हमने इसका 25 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो हम उसको यहाँ से देखेंगे। तो 25 नंबर क्या? किन्हीं 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम लिखें, उनके महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। तो मैं यहाँ 5 आपको नाम बता रहा हूँ। गरीबी को समाप्त करना, दूसरा है भूख को समाप्त करना, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेक्स्ट है लैंगिक समानता। इन्हीं लक्ष्यों का महत्व समाज और पर्यावरण के सतत विकास को सुनिश्चित करना है। और प्रश्न नंबर 26 में यहाँ से करके स्विच करके नहीं देखूंगा। उपयुक्त चित्र के माध्यम से कंप्यूटर के मुख्य पाठ समझाइए। तो ये 26 का है, तो चित्र के माध्यम से आपको समझाना है। ठीक है, तो आप चित्र बना सकते हो, जैसे कीबोर्ड माउस का चित्र बना के समझा सकते हो। उनके मुख्य पार्ट्स ये होगी, जैसे CPU का कंप्यूटर डायग्राम बनाओगे तो उनमें कौन कौन सा भाग समझाओगे? और CPU का, कीबोर्ड का, मॉनिटर का, माउस का। अब अपने क्या करते हैं, प्रश्न यहाँ मैंने साथ में लिखे हुए हैं ताकि मेरे को स्विच करके PDF या पेज ना देखना पड़े पेपर का। अब हम यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जहाँ पे मैंने आंसर लिखे हैं। तो आप देखते हैं, वाहन बिक्री के पश्चात किए गए ग्राहक सेवा व देखभाल के कार्य को कोई 5 लाभ लिखिए। तो 5 लाभ यहाँ पे मैंने वही क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, 5 लाभ लिखिए। तो अब यहीं से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहीं से अपने उसके आंसर देखेंगे। तो उत्तर इसका क्या है? ग्राहक संतुष्टि, वाहन का बेहतर प्रदर्शन, वाहन की लंबी उम्र, शिक्षा में वृद्धि, ब्रांड लॉयल्टी। तो ये इसके आंसर होंगे। अब प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। कार सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? कार सुरक्षा तकनीकों के किन्हीं 5 नाम लिखिए। तो कार सुरक्षा में कौन से होते हैं? एयर बैग होता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिसे ABS बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जिसे ESC बोलते हैं, सीट बेल्ट, ओके, रियर व्यू कैमरा होता है। प्रश्न नंबर 29, ऑटोमोबाइल सर्विस में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 उपकरणों के उद्देश्य चित्र के साथ समझाइए। चित्र आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आप क्या क्या बना सकते हो, उसमें समझा सकते हो स्पैनर का, जिसमें नट बोल्ट खोलने के लिए होते हैं, स्क्रू ड्राइवर स्क्रू खोलने के या कसने के लिए, प्लायर्स जैसे तारों को काटने या पकड़ने के लिए, हैमर कील के ठोकने, और जैक वाहन को उठाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, ऑटोमोबाइल इंजन को ठंडा करने के लिए उपयोग में किए जाने वाली विधियों को संक्षेप में समझाइए। तो इंजन को ठंडा करने उपयोग में की वाली विधियाँ हैं, जैसे वाटर कूलिंग, इंजन को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग, और एयर कूलिंग, इंजन को ठंडा करने के लिए हवा का उपयोग, और ऑयल कूलिंग, इंजन को ठंडा करने के लिए तेल का उपयोग। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? ऑटोमोबाइल
चेसिस क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, उनके नाम लिखे। चेसिस वाहन का आधार होता है जिस पर इंजन या ट्रांसमिशन में अन्य भाग लगे होते हैं, जैसे कि लैडर फ्रेम चेसिस, मोनोकॉक चेसिस, बैकबोन चेसिस। तो ये इसके क्या है, ऑटोमोबाइल चेसिस क्या है, तो इसके और इनके प्रकार आपको मैंने यहाँ बता दिए। प्रश्न नंबर 32, स्टार्टर मोटर और अल्टरनेट में क्या कार्य क्या है। स्टार्टर मोटर और अल्टरनेटर का क्या कार्य है। स्टार्टर मोटर क्या करता है, इंजन को शुरू करने के लिए, और अल्टरनेटर क्या होता है, वाहन की बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 हम आपको PDF में दिखा देता हूँ मैं कि प्रश्न नंबर 33 क्या बोल रहा है। आपकी राय में एक उद्यमी के लिए वांछनीय गुण क्या होने चाहिए जो कि ऑटोमोबाइल मरम्मत कार्यशाला खोलना चाहता है, विस्तार से लिखे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ये आपको पता है ये क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे तकनीकी ज्ञान होना चाहिए आपके अंदर, प्रबंधन का कौशल होना चाहिए, ग्राहक की सेवा और धैर्य और समर्पण होना चाहिए काम के प्रति, नवाचार और समस्या का समाधान की क्षमता, ये सब आप में होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को सचित्र समझाइए, जैसे आउटसाइड क्लिपर्स, टूल बॉक्स, लकड़ी का तोड़ा। तो इनमें से कोई दो समझाने हैं आपको चित्र के साथ। ठीक है, तो दो समझाने हैं। तो आप इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन रह गया था संचार में, इसके अथवा वाला क्वेश्चन। संचार में उपयुक्त मौखिक व गैर मौखिक संचार के माध्यम से विस्तार को समझाइए। तो इस प्रश्न को हम पहले करते हैं। ठीक है, तो समझाइए। जिसमें मौखिक संचार आता है शब्दों के माध्यम से संचार, और अमौखिक होता है या अमौखिक, जिसमें शारीरिक भाषा, चेहरे के हाव भाव, इशारों के माध्यम से संचार किया जाता है। अब आते हैं अपने प्रश्न नंबर 35 से वापस, ऑटोमोबाइल से ना, चौथे नंबर ऑटोमोबाइल्स वाला। अब आते हैं प्रश्न। तो आपको ये 34वां प्रश्न है, इसके बारे में आपको सचित्र बताना है। तो अब इस प्रश्न को हम स्किप करते हुए हम प्रश्न नंबर 35 पे चलते हैं। ठीक है, वाहन में बैटरी का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। लेड एसिड बैटरी के सभी पार्ट्स और को चित्र के साथ लिखिए। तो अपने करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। बैटरी का कार्य क्या है, इंजन को शुरू करने के लिए बिजली का प्रदान करना, वाहन विद्युत उपकरणों को बिजली प्रदान करना। और लेड एसिड बैटरी के भाग है पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रोलाइट केस और नेक्स्ट है टर्मिनल। तो आज हमने कक्षा 10th का ऑटोमोबाइल का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए में, तब तक के लिए बाय।